दोस्तों यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम 2024 यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप भी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपको एग्जाम फॉर्म को फिल करना है उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों 10 फरवरी से एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट रखी है 10 मार्च। तो एग्जाम फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो आप जो फॉर्म फिल करेंगे वो सिर्फ आप कंप्यूटर लैपटॉप में फिल कीजिएगा, मोबाइल से आप एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप के ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, उसमें सर्च करना है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। सर्च करने पर जो पहला लिंक आता है उस पर क्लिक करके हम मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। मेन वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा यूपी बीएड JEE 2024 वेबसाइट या फिर बुंदेलखंड ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें यूपी बीएड JEE 2024 के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम देखिए वेबसाइट पे आ जाएंगे जहाँ पे देखिए आपको अपना यहाँ पे एग्जाम फॉर्म को फिल करना है, एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म को। तो यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट डेट मिल जाएगी। 1 फरवरी को यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था। 10 फरवरी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट रखी गई है 3 मार्च। 4 से 10 मार्च के बीच में आपको सबमिशन लास्ट डेट रखी गई है। एडमिट कार्ड आपके यहाँ पे 13 अप्रैल को आ जाएंगे और 24 अप्रैल को टेंटेटिव डेट है आपके एग्जाम फॉर्म की। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कैसे आपको एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। साथ में देखिए आपको मिलता है यूपी बीएड JEE 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिलता है और क्लिक हियर फॉर एग्जिस्टिंग यूजर का ऑप्शन मिलता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें इंपोर्टेंट डेट्स मिल जाएगी, साथ ही एप्लीकेशन फी मिल जाएगी। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 1400 रुपीज देने होंगे फीस के। SC ST स्टूडेंट को 700 रुपए देने हैं। SC ST अदर स्टेट के स्टूडेंट है अगर यूपी के अलावा तो आपको 1400 रुपए देने होंगे। एप्लीकेशन फीस अगर आप लेट फी जमा करते हैं 4 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट को फीस देनी होगी 2000 रुपए। SC ST यूपी ओनली के लिए देनी होगी 1000 रुपीज। SC ST और अदर स्टेट के लिए देनी होगी 2000 रुपए। साथ ही फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, जिसको आपको रीड कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करना है और फिर आई एग्री को उसमें क्लिक करके सबमिट कर लेना है। सबमिट करके हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको कैंडिडेट का फुल नेम फिल कर लेना है, साथ ही कंफर्म कर लेना है कैंडिडेट का फुल नेम। इसके बाद आपको फादर्स नेम फिल कर लेना है कैंडिडेट का और फिर कंफर्म कैंडिडेट फादर्स नेम आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आपको मदर्स नेम फिल कर लेना है कैंडिडेट का, साथ ही कंफर्म कर लेना है मदर्स नेम कैंडिडेट का। इसके बाद कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेनी है, साथ ही कंफर्म कर लेनी है डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आपको कैंडिडेट का ईमेल एड्रेस फिल कर लेना जो कि वर्किंग होना चाहिए। कंफर्म कर लेना है आपको ईमेल एड्रेस, वो आपको फिल करना है यहाँ पे। इसके बाद आपको कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद अगेन मोबाइल नंबर फिल कर लेना है और फिर जनरेट OTP क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाता है जिसको आपको OTP फिल कर लेना है और फिर इसको वैलिडेट कर लेना है OTP को। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है हमें और फिर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारे सामने पर्सनल डिटेल के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा हमारा। साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे सेंड कर जाएगा। साथ में आपका एक पासवर्ड जनरेट होता है जो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर सेंड किया जाता है। साथ में आपकी डिटेल मेंशन होगी, साथ में कंपनी एड्रेस में ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मेंशन होगा। अब देखिए आपको टॉप ऊपर में आपको शो करता है क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे हमें 4 स्टेप में अपने फॉर्म को फिल करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा यहाँ पे पर्सनल डिटेल। तो देखिए पर्सनल डिटेल के अंदर कैंडिडेट का नेम पहले से फिल रहेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल रहेंगी। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट का जेंडर क्या है, मेल फीमेल। साथ में मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मैरिड है तो स्पोज का नेम आप यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी हमारी इंडियन सेलेक्ट रहेगी यहाँ पे। इसके बाद आपको अपनी स्टेट डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी सेलेक्ट कीजिए, अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो अदर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे अदर स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो आपको कैटेगरी आपकी जनरल ही रहेगी, चाहे आप SC कैटेगरी से आते हो या ST या OBC कैटेगरी से आते हो, फॉर्म आपका जनरल कैटेगरी में फिल होगा। अगर आप यूपी से आते हैं तो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर जो कि यूपी है। इसके बाद आपको उसमें मिलता है अगर आपने 10th उत्तर प्रदेश से किया तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। 12th अपने उत्तर प्रदेश से किया तो यस कीजिए, नो कर लीजिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन भी यूपी से की हुई है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST OBC, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है फिजिकल हैंडीकैप है अगर आप तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है आईडी प्रूफ। तो यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल यहाँ पे आईडी प्रूफ है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आईडी प्रूफ जो अवेलेबल है वो सिलेक्ट करते हैं तो आपको ID नंबर भी यहाँ पे फिल करना होता है। तो यहाँ पे मैं अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अदर सेलेक्ट करके आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं।
आईडी प्रूफ सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करते हैं तो आपको फिल करना होता है अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, जिसमें देखिए आपका ईमेल एड्रेस पहले से फिल रहेगा। इसके बाद आपको अपना अल्टरनेट ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर आपका पहले से फिल रहेगा, आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी अपना यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको अपना एड्रेस फिल कर लेना है, जो कि कम्युनिकेशन एड्रेस है जहाँ पे अभी रह रहे हैं आप, वो एड्रेस आपको यहाँ फिल कर, इसमें आपको अपना स्ट्रीट लाइन डाल लेना है। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड आपको फिल कर लेना है। सेम तरीके से आपको परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कीजिए, आपकी डिटेल फिल हो जाएगी, अदरवाइज अपना परमानेंट एड्रेस हमें फिल कर लीजिएगा। एड्रेस फिल करने के बाद हमें स्क्रॉल करना है और ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का। तो देखिए डॉक्यूमेंट आपको यहाँ क्या अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड करना है फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट राइट हैंड के आपको फिंगरप्रिंट इंप्रेशन आपको अपलोड करने हैं। साथ में उसमें मिलता है आपको अपलोड करना है अपना, अगर आपने हैंडीकैप है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको स्किप कर देना है, क्योंकि मैंने ऊपर हैंडीकैप सेलेक्ट किया है, आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको अपलोड करना है, चाहे आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, 12th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं ग्रेजुएशन का, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ यूपी का, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं फोर्थ डॉक्यूमेंट में। तो इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको जो आपने डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ में सेलेक्ट किया है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, वो आपको अपलोड कर लेना है। अगर आप वहाँ पे आपने अदर सेलेक्ट किया है तो अदर में आप अपने यहाँ पे कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट इशू होना चाहिए वो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना, जिसमें मैं अपने यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने वाला हूँ। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करनी है। सबसे पहले बात आती है फोटोग्राफ की। तो देखिए फोटोग्राफ का साइज रखना है आपको, वो 25 KB से लेकर 50 KB तक रखना है। साथ में डायमेंशन जो आपकी रहेगी वो रहेगी यहाँ पे 35x45 mm रखनी है। और फॉर्मेट जो रहेगा हमारा जेपीजी फॉर्मेट में हम अपनी फाइल अपलोड कर लेंगे। चूज फाइल क्लिक करके अपलोड उसमें क्लिक करके हमें फाइल अपलोड कर लेनी है। साथ बताओ सिग्नेचर की, सिग्नेचर साइज हमें यहाँ पे रखना है मैक्सिमम 50 KB। फॉर्मेट रहेगा हमारा जेपीजी और जेपीजी। साथ ही बात करते हैं जो हमारा स्कैन कॉपी रहेगी लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इंप्रेशन की, उसका फॉर्मेट रखना है हमारा यहाँ पे जेपीजी। मैक्सिमम साइज आपको 50 KB रखना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है, अगर आपको फिजिकल हैंडीकैप आपने सेलेक्ट किया है तो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट भी आपका सेम रहने वाला है। मैक्सिमम साइज आपको 1 MB रखना है। फॉर्मेट रहेगा हमारा यहाँ पे जेपीजी और PDF फॉर्मेट में आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बात करते हैं अगर आप यहाँ पे 10th या 12th या यूजी या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं यूपी का, इसमें फॉर्मेट आपको रखना है जेपीजी PDF फॉर्मेट, और मैक्सिमम साइज आपको 1 MB फाइल का अपलोड करना है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट में, जिसमें आपको आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं अदर डॉक्यूमेंट के अंदर, या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसका फॉर्मेट भी हमारा सेम रहने वाला है जेपीजी PDF, और मैक्सिमम साइज आपको रखना है यहाँ पे 50 KB। तो यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें 7 कंटिन्यू का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है बीएड की। तो आप बीएड किस स्ट्रीम से करना चाहते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या एग्रीकल्चर, जिस भी स्ट्रीम से आप अपना बीएड करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको जो एग्जाम देना है पेपर 1 वो किस आपको मीडियम में देना है, हिंदी या इंग्लिश, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है 10th की डिटेल हमें फिल करनी है अपनी, इसमें बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया 10th के अंदर, और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके जिसमें आपने ऑब्टेन किया अपने मार्क्स, वो फिल कर लेना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। बात करते हैं ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको फिल कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद उसमें मिलता है 10th का आपको अपनी यहाँ पे मार्कशीट की या फिर सर्टिफिकेट है जो पासिंग, उसकी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फॉर्मेट रहेगा हमारा जेपीजी और PDF। साथ ही मैक्सिमम साइज फाइल का रखना है 1 MB। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके और अपलोड ऑप्शन क्लिक करके हमें अपना फाइल अपलोड कर लेना है। बात करते हैं साथ ही हमें 12th की डिटेल फिल करनी है यहाँ पे अपनी, इसमें बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है 12th का अपना यहाँ पे। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं और कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 12th के अंदर, वो आपको मेंशन किया जाएगा यहाँ पे। इसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आपकी फिल हो जाएगी। बात करते हैं ईयर ऑफ पासिंग की। ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है किस ईयर में आपने 12th पास किया है। इसके बाद आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है अपनी यहाँ पे, जिसमें मैक्सिमम साइज हमारा 1 MB रहेगा। फॉर्मेट जेपीजी और PDF रहने वाला है। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके हमें फाइल अपलोड कर लेनी है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन डिटेल के अंदर आपको मेंशन किया गया है जो हमारे जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर वो BA BTech किए हुए हैं तो उसके मिनिमम परसेंटेज आपकी पासिंग होनी चाहिए 55% आपकी ग्रेजुएशन के अंदर, अगर उसने पास कर लिया है। अगर UG PG किया हुआ है कोर्स कोई, तो आपको मिनिमम परसेंटेज 50% रखनी है। SC ST स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया रखा नहीं गया है, सिर्फ वो पास होने चाहिए। बात ही करें, साथ में ऑप्शन दिया है जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वो अपना यहाँ पे क्या फिल करेंगे, जो रोल नंबर में अगर वो 3rd ईयर का उसको रोल नंबर नहीं मिला है तो 2nd ईयर का वो रोल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पास और अपीयरिंग। अगर आप पास ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल फिल करनी है अपनी, जो पासिंग डिटेल है इसमें आपको अपना स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन, किस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है। अगर आपने बी बीटेक की हुई है ग्रेजुएशन के अंदर तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है यस, अदरवाइज यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है किस यूनिवर्सिटी से आपने जो कोर्स किया हुआ है यूजी के अंदर वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, उसका इन्फॉर्मेशन। रोल नंबर फिल कर लेना है अपना। ईयर ऑफ पासिंग किस ईयर में पास किया है 2023, 22, 21 वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं आपके और कितने मैक्सिमम मार्क्स में आपने वो मार्क्स ऑब्टेन किया वो फिल कर लीजिएगा। परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। बात करते हैं साथ में आपको अपने यूजी की फाइनल मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। मैक्सिमम 1 MB रखना है। फॉर्मेट जेपीईजी और पीडीएफ रखना है। बात करते हैं अगर आप यहाँ पे अपनी स्कैन कॉपी अपलोड करते हैं तो जो स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे फाइनल ईयर की मार्कशीट की वो आपके जो यूनिवर्सिटी या फिर जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उससे वेरीफाई होनी चाहिए, तभी आप अपने यहाँ पे उसको स्कैन कॉपी अपने यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। अदरवाइज आपको अपनी ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। बात करते हैं अगर आप अपीयरिंग है 2024 के अंदर आपका रिजल्ट आएगा फाइनल ईयर का तो आपको अपीयरिंग सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। ग्रेजुएशन में आपने किस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस। उस स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो नो करना है। इसके बाद उसमें मिलता है किस यूनिवर्सिटी से आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का नेम आपको फिल कर देना है। यूनिवर्सिटी का नेम फिल कर सकते हैं, रोल नंबर फिल कर लेना है और अपना एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ पासिंग जो आपका रहेगा 2024 वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक करना है। बात करें अगर आप सोच रहे हो रोल नंबर में क्या रोल नंबर फिल करें, अगर आप अभी 3rd ईयर या 4th ईयर में हैं तो आपको अपना 2nd ईयर या फिर 3rd ईयर का जो रोल नंबर है वो आप रोल नंबर के उसमें फिल कर सकते हैं और फिर 7 कंटिन्यू के उसमें क्लिक कर लीजिएगा। 7 कंटिन्यू क्लिक करने के बाद हम 3rd स्टेप पे आ जाएंगे जो रहेगा वेटेज का स्टेप। तो ये स्टेप आपको पढ़ के 1 by 1 आपको इसको टिक करना है। इसमें आपको यस और नो करना है। अगर आप वेटेज चाहते हैं कुछ तो अगर आपको एक एक ऑप्शन को पढ़ लेना है। इसमें मेंशन किया जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो मेंशन की जाती है यहाँ पे अगर आपने नेशनल और स्टेट लेवल पर कोई यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के अंदर तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो रखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको 1 by 1 करके पढ़ के आपको यस और नो करना है। इन इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपकी जो वेटेज है वो सिलेक्शन होगा वेटेज का, कितना आपको वेटेज मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ के और यस और नो कर लीजिएगा। इसके बाद आपको 7 कंटिन्यू को क्लिक करना है। इसके बाद हम स्टेप 4 पे जाएंगे जो रहेगा हमारा प्रेफरेंस और पेमेंट। तो सबसे पहले आपको अपना सेंटर लिस्ट यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। सेंटर लिस्ट 1 के अंदर आपको वो सेंटर सेलेक्ट करना है जो नियर बाई हो आपके घर के, उसी सेंटर लिस्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेंटर लिस्ट 2 के अंदर जो आपके नियर बाई सेकंड सेंटर लिस्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। हिसाब से आपको 5 सेंटर टोटल यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो सेंटर 1 के अंदर आपको वही सेंटर सिलेक्ट करना है जो आपके नियर बाई है जहाँ पे आपको एग्जाम देना है, क्योंकि सेंटर 1 के अंदर ही मैक्सिमम चांस रहता है आपका जो एग्जाम होगा। बात करते हैं सेंटर लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट डिटेल की। तो यहाँ पे देखिए हम जनरल कैंडिडेट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पेमेंट शो कर रही है वो 1400 रुपये में शो कर रही है। अगर आप SC स्टूडेंट हैं वो भी यूपी के तो आपको 700 रुपये फीस दिखाई देगी। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 1000 रुपये फीस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमें 1400 रुपये फीस देखने को मिल रही है। साथ में 3 ऑप्शन मिलते हैं हमें एग्जाम फीस को पे करने के लिए, जिसमें आप HDFC बिल डेस्क के थ्रू कर सकते हैं, ICI बिल डेस्क के थ्रू कर सकते हैं और यहाँ पे पेमेंट मिल रहा है ग्लोबल का। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे HDFC बिल डेस्क को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको आई एग्री ऑप्शन में क्लिक करना है और फिर राइट कैप्चा फिल करके सबमिट ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पर जाएंगे। जो भी आपका पेमेंट का पेज है उस पर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के अंदर काफी सारे आपको बैंक की नेट बैंकिंग मिल जाएगी, तो आप किसी भी नेट बैंकिंग के बैंक के ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने जनरेट हो जाएगा, जिसको आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। तो इस तरीके से आप B.Ed 2024 के एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक यू।